नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मक्का मस्जिद बम धमाकों के वाकये के 11 साल बाद में मौलवी स्वामी असीमा आनंद समेत तमाम 5 मुलजिमीन बरी हो गए। NIA की खुसूसी अदालत ने आज इस केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि इससे खासा मुलजिमीन के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा और इस बात का कोई सबूत नहीं कि इन मुलजिमीन ने ये धमाके किए हों। जिन मुलजिमीन को बरी कर दिया गया उनमें असीमा आनंद के अलावा देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भारत मोहन लाल रातेश्वर और राजेंद्र चौधरी शामिल है। ये बात काबिल जिक्र है कि 18 मई 2006 की शाम मक्का मस्जिद में बम धमाके हुए 9 अपराध हलाक हो गए। हैदराबाद की तारीख में दहशतगर्दी का ये सबसे पहला और बड़ा वाक़या था जिससे पूरा शहर दहल गया। मक्का मस्जिद बम धमाकों पर पुरअमन एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर फायरिंग भी कर दी गई थी और इसमें 6 से ज्यादा नौजवान हलाक हुए। पुलिस, SIT और फिर NIA को बम धमाकों की तहकीकात की गई थी। 2000 में NIA ने मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 230 गवाहों के बयान कलम बंद किए गए थे, जिनमें से मालेगांव के बम धमाकों में मौलवी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के बशमूल 35 गवाह ट्रायल के दौरान मुनहरिफ हो गए। NIA की अदालत का फैसला कई सवाल खड़ा करता है और अहम सवाल ये है कि अगर इन 5 मुलजिमीन ने ये धमाके नहीं किए तो फिर वो कौन है जो मक्का मस्जिद में बम धमाके किए और उसके तकद्दुस का पामाल ही नहीं किया बल्कि 9 मासूम लोगों की जान ले ली। असीमा आनंद और दूसरे मुलजिमीन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद और तहकीकात के दौरान अपने जुर्म का इकबाल किया था। शवाहिद और तहकीकात की सारी कड़ियां उनके इकबाली बयान की तौसीक करती है। फिर अब इन तमाम का बरी हो जाना इस बात की दलील है कि NIA की तहकीकात और इस्तेगासा में नौजवानों की जान इन धमाकों में चली गई, वो तो अब कभी वापस नहीं हो सकते। मगर अब भी उनकी रूह को कैसे चैन आए जिनके कातिल नाक़िस इस्तेगासा का फायदा उठाते हुए मुकदमे में बरी हो गए। मुलजिमीन के वकील JP शर्मा ने भी फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि NIA इन 5 मुलजिमीन के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रहा और धमाकों में कोई जाफरानी दहशतगर्दी का पहलू नहीं है। हैदराबाद में कहाँ था मका? नॉर्थ ऑफ कुंटा। मैं उस्मान शरीफ बात कर रहा हूँ, इरफान शरीफ का वालिद, जो मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में जो है शहीद हुए थे। 12 साल का अरसा हो गया है। आज हुकूमत का ऐलान आया है कि जो है वो लोगों को बरी कर दिया गया है। क्या है साहब, 12 से मायूसी का सामना करना पड़ा। अदालत का फैसला है। आखिर इन लोगों जो लोग अपने आप से जो है इतराफ़ कर चुके थे और आज उनको बरी कर दिया गया है और हमको जो है इसका जो है कुछ ना कुछ हुकूमत को भी चाहिए कि इसके लिए फ़ैसला करें और अदालत, ऊपरी अदालत से जो है इसका जो है हमको फैसला ज़रूर चाहिए और जो लोग किए हैं उनको इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। अदालत से जो है हमको फैसला चाहिए और जो लोग इकरार किए थे हम किए हैं और उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। बस मेरा हुकूमत से यही इल्तिजा है। ये मेरा बच्चा जो इरफान शरीफ जो शहीद हुए मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में, इन्होंने इंटरमीडिएट 2nd ईयर कर रहे थे और इनकी उम्र 18 साल थी और इन पे 5 बहनों का बोझ था। ये सबसे छोटे थे मेरे, लिहाजा आपसे यही इल्तिजा करता हूँ हुकूमत से बार बार कि मुझे इंसाफ चाहिए और वो लोगों को कैफ़ किरदार तक पहुँचाया जाए।